निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन से पुट्ठे दृढ़ बनते हैं, स्नायुओं में बल और शक्ति आती है, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक गुणों का विकास होकर जीवन में नवयौवन, नवज्योति एवं नवचेतना का संचार होता है। शरीर तेजोमय बन जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है, मुखमंडल पर अलौकिक आभा, ओज और तेज दृष्टिगोचर होने लगता है, स्मरण शक्ति भी विलक्षण हो जाती है। 18 से 20 वर्ष के युवकों के मुखमंडल पर एक विशेष आभा होती है। हमने देखा है कि काले व्यक्ति के चेहरे पर भी गुलाबी छटा छा जाती है। संसार में सबसे भयंकर वस्तु क्या है? संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत होकर कांपने और थर्राने लगते हैं? उत्तर है मृत्यु। इस मृत्यु का नाम सुनकर विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट कांप उठता है। मृत्यु को अपने समक्ष उपस्थित देखकर महमूद गजनवी का हृदय दहल गया था। मृत्यु का समय निकट जानकर सिकंदर महान के छक्के छूट गए थे, परंतु मृत्यु ब्रह्मचारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रह्मचारी हंसते और मुस्कुराते हुए मृत्यु का आलिंगन करता है। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सजा दी जाने वाली थी तो उनसे पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मैं अंग्रेजी राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। यह कहकर उन्होंने हंसते और मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया। वैदिक धर्म उद्धारक, क्रांति के अग्रदूत आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद के पावन चरित्र को कौन नहीं जानता। जीवन के अंतिम समय में महर्षि को कालकूट विष दिया गया। वह विष इतना घातक एवं भयंकर था कि किसी साधारण व्यक्ति को दिया जाता 1 या 2 मिनट में ही उसका प्राणांत हो गया होता, परंतु वाह रे महर्षि, आप उस हलाहल विष का पान करके भी 1 मास तक शरीर धारण किए रहे। महर्षि के शरीर के अंगों से ही नहीं, रोम रोम से विष फूट निकला था। आंखों की पुतलियों तक छाले हो गए थे। जो उन्हें देखते थे उनके सहन शक्ति की सराहना करते थे। अत्यंत भयंकर वेदना होते हुए भी महर्षि मुख से आह तक नहीं निकालते थे। मृत्यु आती थी, परंतु वे ठोकर लगाकर उसे दूर धकेल देते थे। 1 मास तक उन्होंने मृत्यु को दूर ही रखा। दीपावली के दिन शौर कर्म किया, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का गान किया और हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया। उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन किया। भारतवर्ष का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भीष्म पितामह के नाम से अपरिचित हो? आप अपने पिता की एक छोटी सी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इस ब्रह्मचर्य का प्रभाव ही था कि कौरव पांडव युद्ध में 172 वर्ष के भीष्म पितामह प्रतिदिन 10 सहस्त्र सेना का संहार करके अपने शिविर में लौटते थे। उनकी तीखी मार से पांडव विचलित हो गए। 10वें दिन शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने उनके ऊपर वह वाण वृष्टि की कि उनके सारे शरीर को गोद डाला। उनके शरीर का 1 इंच स्थान भी ऐसा नहीं था जहां तीर न लगा हो। जब वे शरशैया पर गिरे थे तो उन्होंने पूछा, सूर्य दक्षिणायन है या उत्तरायण? उन्हें बताया गया कि इस समय सूर्य दक्षिणायन है। उन्होंने फिर पूछा, सूर्य को उत्तरायण आने में कितना समय लगेगा? वहां उपस्थित लोगों ने बताया, 72 दिन। भीष्म जी ने कहा, अच्छा, जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भीष्म पितामह 72 दिन तक अपने प्राणों को रोके रहे और शरशैया पर लेटे हुए पांडवों को मनोहर उपदेश भी देते रहे। यह है ब्रह्मचर्य का प्रबल ताप। वेद का संदेश है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत। ब्रह्मचर्य रूपी तप के द्वारा विद्वान लोग मृत्यु को भी मार भगाते हैं। महर्षि दयानंद और भीष्म पितामह इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। श्री हनुमान जी बजरंगबली और महावीर हनुमान कैसे बने? ब्रह्मचर्य का पालन करके ही उन्होंने महान बल और शक्ति संचय की। ब्रह्मचर्य से शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। महर्षि दयानंद कहा करते थे, एक चने चबाने वाला परंतु ब्रह्मचारी मांसाहारी से अधिक श्रेष्ठ होता है।
जिन्होंने ब्रह्मचर्य का सेवन किया, अपने वीर्य की रक्षा की, उन्होंने अद्भुत बल और शक्ति प्राप्त की। प्रोफेसर राममूर्ति के नाम से भी सभी परिचित हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर ऐसे ऐसे अद्भुत खेल दिखाए कि भारत को ही नहीं समस्त संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। 4 सूत माने आधा इंच मोटी लोहे की जंजीरों को तोड़ देना तो उनके लिए साधारण सी बात थी। हाथी को वह अपनी छाती पर चढ़ा लिया करते थे। एक साथ 2-2 कारों को रोक दिया करते थे। एक बार आप इंग्लैंड के मोटर रोकने के प्रदर्शन पर भी गए थे। एक अंग्रेज ने कहा, जिस मोटर को आप रोक रहे हैं यह ठीक नहीं है, मैं अपनी मोटर मंगवाता हूँ, उसे रोक कर दिखाइए। प्रोफेसर राममूर्ति मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा। अंग्रेज की मोटर आ गई। उसे चलाने भी वे स्वयं ही लगे। अंग्रेज महोदय ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु गाड़ी का 1 इंच भी आगे न बढ़ सका। अंग्रेज अपना सा मुंह लेकर रह गया। इस शारीरिक शक्ति का रहस्य ब्रह्मचर्य ही था। महर्षि दयानंद की हुंकार में ही इतना बल था कि हिंसक पशु दुम दबाकर भाग जाते थे। महर्षि की सिंह गर्जना को सुनकर अच्छे अच्छे गुंडे कांप जाते थे, यहाँ तक कि उनका मूत्र और पुरुष भी निकल जाता था। शारीरिक और आत्मिक बल के साथ बौद्धिक बल की प्राप्ति भी ब्रह्मचर्य से ही होती है। ब्रह्मचारी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और गहनतम विषयों को भी शीघ्र समझ लेता है और उन्हें धारण कर भी लेता है। जो ब्रह्मचारी नहीं है वह परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। उपनिषद का उद्घोष है, नान्यमात्मा बलहीनेन लभ्यः। मुंडक उपनिषद। बलहीन, शक्ति रहित अब्रह्मचारी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के निष्ठापूर्वक सेवन से स्त्री पुरुषों के प्रजनन संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। एक बार एक मुसलमान जिसके कोई संतान नहीं थी, महर्षि दयानंद के पास आया और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य पालन से उसके यहाँ संतान हो गई। इस घटना से ब्रह्मचर्य की महिमा का तो पता लगता ही है, साथ ही महर्षि के ऋषित्व का भी पता चलता है। महर्षि संसार का उपकार करना चाहते थे। उन्हें किसी संप्रदाय से ईर्ष्या द्वेष भी नहीं था। यदि वे मुसलमानों का अकल्याण चाहते तो कह देते, खूब मैथुन किया करो, जल्दी संतान उत्पन्न हो जाएगी। वेद में ब्रह्मचर्य की महिमा इन शब्दों में प्रकट की गई है। ओज, बल, तेज, शक्ति, साहस एवं पराक्रम प्रदान करने वाले एवं सैकड़ों सेनाओं का बल देने वाले, जिस वीर्य को उत्तम मन वाले शिव संकल्प से युक्त मनुष्य धारण करते हैं, हे मनुष्य, 100 वर्षों के दीर्घ जीवन के लिए, तेज और ओज के लिए उस वीर्य को मैं तेरे अंदर आघान करता हूँ। मंत्र में कहा गया है कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें सैकड़ों सेनाओं का बल आ जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ब्रह्मचर्य का पालन कर इस अद्भुत बल को प्राप्त किया था। जब श्री राम वन में विचर रहे थे, तब एक दिन शूर्पणखा राम की कुटिया में पहुंची और राम के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया। श्री राम ने विनोद के लिए लक्ष्मण की ओर इशारा कर दिया। श्री लक्ष्मण ने कहा, मैं तो दास हूँ प्रभु, तुम राम के पास जाओ। शूर्पणखा ने सोचा, यह सीता मेरे और राम के बीच में बाधक है, यदि इसे समाप्त कर दिया जाए तो मेरा कार्य बन जाएगा। यह सोचकर वह सीता की ओर झपटी। तब श्री राम के आदेश से लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा ने पंचवटी की सीमा पर ठहरे हुए अपने भाई खर और दूषण से शिकायत की। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण ने 14,000 सेना लेकर श्री राम पर आक्रमण किया। एक और श्री राम अकेले थे और दूसरी ओर खर दूषण सहित 14,000 सेना। एक ब्रह्मचारी ने 14,000 सेनाओं को थोड़ी देर में ही समाप्त कर डाला। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव था। लीजिए, अब महाभारत काल की भी एक घटना आपको सुना देता हूँ। जब वारणा व्रत जला दिया गया, तब पांडव इधर उधर घूमते हुए एक चक्रा नगरी में पहुंचे। उस समय वहां निवास किया। वहां पता लगा कि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। अतः
ये सब उसमें सम्मिलित होने के लिए पांचाल नगरी की ओर चले। चलते हुए रात्रि के समय ये लोग एक विशाल सरोवर के पास पहुँचे। जब ये सब सरोवर को पार करने के लिए उद्योग करने लगे, तब चित्ररथ गंधर्व जो वहाँ विहार कर रहा था बोला, रात्रि में इन सरोवरों पर गंधर्वों का अधिकार होता है, अतः तुम इसे पार नहीं कर सकते। परंतु अर्जुन ने तो पढ़ा ही था, वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात वीर पुरुष ही इस संसार का उपभोग कर सकता है। अर्जुन ने उस युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर संग्राम हुआ। चित्ररथ अर्जुन के तीखे बाणों की मार सहन न कर सका। वह परास्त होकर आकाश मार्ग से भागने लगा। अब तो अर्जुन ने इस प्रकार बाण वृष्टि की कि वह बाणों के व्यूह में फंसकर ऊपर भी ना जा सका। जब वह चारों ओर से घिर गया, तब अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। उस समय चित्ररथ ने कहा था, कुंती नंदन, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है, इसलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूँ। जीवन के उत्थान के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। महर्षि मनु ने अखंड ब्रह्मचारी को ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। वे कहते हैं, क्रम में 4, 3, 2 अथवा 1 वेद को पढ़कर ब्रह्मचर्य खंडित न करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इस ब्रह्मचर्य के बल पर कन्याओं ने भी अद्भुत चमत्कार दिखाए। बाल ब्रह्मचारिणी गार्गी के पावन चरित्र को कौन नहीं जानता। आपने महाराज जनक को विद्वत सभा में डिमडिम घोष के साथ कहा था कि मुझे याज्ञवल्क से 2 प्रश्न पूछने दो। यदि इन्होंने मेरे 2 प्रश्नों का समाधान कर दिया तो फिर संसार का कोई व्यक्ति इन्हें हरा नहीं सकता। गार्गी के इस पांडित्य का कारण क्या था? ब्रह्मचर्य, केवल ब्रह्मचर्य। संसार का वास्तविक आनंद, स्वास्थ्य, बल, तेज, विद्या, बुद्धि, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान आदि और संपूर्ण स्वर्गिक भाव इसी ब्रह्मचर्य पर निर्भर हैं। ब्रह्मचर्य सफलता का मार्ग है, आरोग्य की कुंजी है, इस संसार का सार है और जीवन का आधार है। आहार और निद्रा के सहित ब्रह्मचर्य शरीर का आधार है। जैसे गृह के आधार स्तंभ होते हैं, जिस प्रकार आधार के बिना भवन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अभाव में शरीर रूपी भवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य शरीर रूपी भवन का आधार स्तंभ है। वीर्य के नाश से स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा था, वीर्य की एक बूंद भी नष्ट करना मृत्यु का कारण है और वीर्य की रक्षा करना जीवन का हेतु है। वीर्य शक्ति का अथाह स्रोत एवं विशाल भंडार है। वीर्य वह अनमोल रत्न है जिसके धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वयमेव सिद्ध हो जाते हैं। यह उन्नति का मूल और स्वर्ग सुख प्राप्ति का सोपान है। यह रोग और व्याधियों को दूर भगाने वाला है। महर्षि धन्वंतरी महाराज एक दिन शिष्यों को आयुर्वेद पढ़ा रहे थे। पाठ समाप्ति पर शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, कोई ऐसा उपचार बताइए जिसके सेवन से हर प्रकार के रोग नष्ट हो जाएं। लोगों के कल्याण के लिए, संसार के उपकार के लिए कोई अनुभव सिद्ध उपाय बताइए गुरुदेव। शिष्यों के मुख से यह प्रश्न सुनकर श्री धन्वंतरी जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम लोगों को अनुभव सिद्ध उपचार बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। ब्रह्मचर्य रूपी महारत्न मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापे को मार भगाने वाला अमृत रूपी परम उपचार है। यह मैं सत्य कहता हूँ। जो शांति, सुंदरता, स्मृति, ज्ञान तथा आरोग्य और श्रेष्ठ संतान चाहता है, वह सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य ही परम ज्ञान और परम बल है। इस ब्रह्मचर्य के सेवन से हर प्रकार के अशुभ लक्षण नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा बताते हुए भीष्म जी कहते हैं, हे राजन, तुम ब्रह्मचर्य के गुण सुनो। जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण पर्यंत ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उसे संसार की कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। ब्रह्मचर्य ही सच्चा तप है। ब्रह्मचर्य के सेवन से मनुष्य महान बनता है। भगवान शंकर कहते हैं,
शरीर को सुखाने का नाम तप नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य ही परम तप है। जो वीर्य की रक्षा करता है, वीर्य को अधोगति नहीं होने देता, वह मनुष्य नहीं देवता है। पाश्चात्य डॉक्टर किथ ने वीर्य रक्षा के संबंध में अपने विचार इस प्रकार से प्रकट किए हैं। वे कहते हैं, वीर्य तुम्हारी हड्डियों का सार, मस्तिष्क का भोजन, जोड़ों का तेल और श्वास का माधुर्य है। यदि तुम मनुष्य हो तो इसका एक बूंद भी नष्ट मत करो। यदि तुम मनुष्य हो तो उसका एक बूंद भी नष्ट मत करो, जब तक कि तुम पूरे 30 वर्ष के ना हो जाओ, और तब भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए इसका प्रयोग करो। उस समय स्वर्गीय प्राणधारियों में से कोई दिव्यात्मा तुम्हारे घर में आकर जन्म लेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रोफेसर मोंटेगाजा ने ब्रह्मचर्य के गौरव और उससे होने वाले लाभों का वर्णन इस प्रकार किया है। सभी मनुष्य, विशेषकर नवयुवक, ब्रह्मचर्य के लाभों का तत्काल अनुभव कर सकते हैं। स्मृति की स्थिरता और धारण शक्ति बढ़ जाती है, मस्तिष्क जीवित और उपजाऊ हो जाता है, इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है, चरित्र के सभी अंगों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिसकी विलासी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से हमें परिस्थितियाँ एक विशेष आनंददायक रंग में रंगी हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचर्य अपनी किरणों से संसार के प्रत्येक पदार्थ को आलोकित कर देता है और हमें कभी न समाप्त होने वाले विशुद्ध एवं निर्मल हर्ष की अवस्था में ले आता है, ऐसा हर्ष जो कभी फीका नहीं पड़ता। सचमुच ब्रह्मचर्य जीवन रूपी वृक्ष का वह सुगंधित पुष्प है जिसके चहु और स्वास्थ्य, आरोग्य, पवित्रता, मेधा और धैर्य रूपी मधुमक्खियाँ चक्कर लगाया करती हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें उपर्युक्त सभी गुणों की प्राप्ति होती है। महर्षि दयानंद ब्रह्मचर्य की महिमा का बखान करते हुए लिखते हैं, ब्रह्मचर्य से ये बात होती है कि जब मनुष्य बाल्य अवस्था में विवाह ना करे, उपस्थ इंद्रिय का संयम रखे, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे और पर स्त्री गमन आदि व्यभिचार को मन, वचन और कर्म से त्याग देवे, तब 2 प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है, एक शरीर का और दूसरा बुद्धि का। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। उपनिषदों में ब्रह्मचर्य की महिमा बताने वाली एक कथा आती है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि लोक सिद्धि का साधन क्या है। गुरुजी उत्तर देते हैं कि ब्रह्मचर्य ही वह साधन है जिससे लोक सिद्धि होती है। शिष्य पुनः पूछता है कि परलोक सिद्धि का साधन क्या है। गुरु अपने पहले उत्तर को दोहराते हुए कहते हैं कि परलोक सिद्धि का भी एकमात्र साधन ब्रह्मचर्य ही है। इस साधन के बिना ना लोक सिद्ध हो सकता है ना परलोक। वस्तुतः प्रत्येक प्रकार की सिद्धि का मूल बल है और बल की नींव ब्रह्मचर्य में है। जैसा कहा भी गया है, वीर्यमेव बलम बलमेव वीर्यम। वीर्य ही बल है और बल ही वीर्य है। जहाँ बल नहीं वहाँ सिद्धि नहीं, और जहाँ ब्रह्मचर्य नहीं वहाँ बल नहीं। कायर, भीरु, दुर्बल, अजितेंद्रिय व्यक्ति कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह सिद्धि लौकिक हो अथवा पारलौकिक। अतः जो लोग अपने जीवन को सफल बनाना चाहें, उन्हें निष्ठा एवं श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के धारण करने से दुखों की निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य के धारण करने से किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मचर्य के धारण करने से वीर्य बल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ब्रह्मचर्य के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।